बाघ की हलचल ने स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान खींचा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डुलुओ दौलुओ महाद्वीप की एक छोटी सी बिल्ली इतना अप्रत्याशित उपहार दे सकती है। ऐसा प्रतिभाशाली प्राणी अगर उनके द्वारा नष्ट होने के लिए न खोजा गया होता तो इसे कब तक छिपाकर रखा जाता? यह सचमुच अनुचित था। हे दुष्टता के देवता, यदि आप सचमुच मुझे अपनी ओर मिलाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप मुझे इस दुष्ट देव बाघ की आत्मा की अंगूठी से भाग्य के द्वंद्व क्षेत्र की क्षमता प्रदान करें। आपने चेहरे पर कठिनाई का भाव बनाते हुए लाभ की मांग की। आपको कोई दुष्ट बिजली का क्रोध नहीं चाहिए था। मूल रूप से तांग सान ने दुष्ट देव बाघ से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन जो क्षमताएं मिली वे उसकी मेहनत के अनुपात में नहीं थीं। हा, बहुत चतुर बालक हो, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम जल्दी जाग जाओ। विनाश के देवता ने तुम्हें एक छोटी मोटी परीक्षा नहीं दी है। दुष्टता के देवता ने हल्के से हंसते हुए कहा। उनके स्वर में एक विशेष संकेत था। इस बिंदु पर आपने दुष्ट देव बाघ की आत्मा की अंगूठी को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया और ताई ई हथौड़े की चौथी आत्मा की अंगूठी एक प्रहार से निर्णय प्राप्त की। ये 1000 मीटर के भीतर एक लक्ष्य को बंद कर देती है, एक विशाल घंटा बनाती है, और उस घंटे पर जो भी चोट पड़ेगी वो पूरी तरह से लक्ष्य पर स्थानांतरित हो जाएगी। हालांकि घंटा केवल एक ही प्रहार सह सकता है, इसीलिए इसे एक प्रहार से निर्णय कहा जाता है। यह प्रहार पुतले में सुई चुभाने जैसा है। इससे बचना, छिपना या रक्षा करना असंभव है। इसे केवल सहन ही किया जा सकता है। यह भाग्य के द्वंद्व क्षेत्र के समान ही अद्भुत है। बिना हिले डुले अपने स्वयं के एक प्रहार को सहन करना, किस प्रकार का शारीरिक बल इससे अप्रभावित रह सकता है? शायद कोई अर्ध देवता भी इससे डगमगा जाए। आप हंसने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही आपको अपनी शारीरिक स्थिति का एहसास हुआ, आपका रंग उड़ गया। इस समय आपकी त्वचा लावा की तरह फट रही थी, पूरा शरीर खून से लथपथ था और स्थिति अत्यंत दयनीय थी। सबने इलाज के लिए ये लिंगलिंग को बुला लिया था। 9 हृदय वाली कुमुदनी बिना किसी कमी के अपनी शक्ति दे रही थी और आत्मा शक्ति के अत्यधिक उपयोग के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यह क्या स्थिति है? इतनी उग्र दुष्ट ऊर्जा! विशेष रूप से छाती के केंद्र, पीठ और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में दर्द असहनीय था, जैसे कोई चीज शरीर को फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। आपने अपने होठों को सिकोड़ा। ये विनाश का देवता सचमुच बहुत लालची है। उसे इस बात का भी डर नहीं कि मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। तांग सान जब उपाधि प्राप्त देव बन गए थे तब भी उनके पास ये 3 चीजें नहीं थीं, लेकिन अब जब ग्रहण कर ही ली हैं तो इन्हें वापस तो थूका नहीं जा सकता। लिंगलिंग, तुम पीछे हट जाओ। छोटे सान, सुरक्षा हटा लो। आप खड़े हुए। ताई ई हथौड़ा हाथ में प्रकट हुआ और तीसरी आत्मा क्षमता जोड़ों में प्रवेश सक्रिय हो गई, जिससे वो 2 छोटे हथौड़ों में विभाजित हो गया। आत्मा अस्थि क्षमता लाल सूर्य की पकड़ सक्रिय हुई और दाहिने हाथ का हथौड़ा आग के हथौड़े में बदल गया। दोनों हथौड़ों के टकराने से बायां हथौड़ा भी आग से जलने लगा। आत्मा अस्थि क्षमता भट्ठी की अग्निमणि सक्रिय हुई और आपने उस अग्निमणि को निगलकर मुंह में रख लिया। आंखों को चौड़ा करते हुए ताई ई सम्राट का कवच पूरे शरीर पर लिपट गया और फिर आपने आग के दोनों हथौड़ों को उठाकर स्वयं पर ही अंधाधुंध प्रहार करना शुरू कर दिया। आपके मुंह से बार बार कराहने की आवाज आ रही थी, लेकिन आप रुके नहीं और स्वयं को पीटते ही रहे। हम जल्दी से दूर हटते हैं। बड़े भाई स्वयं को गढ़ रहे हैं, हमें उनके प्रदर्शन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। तांग सान ने अपनी रहस्यमयी बैंगनी आंखों को सक्रिय किया और इसके पीछे का तरीका समझ गए। बड़े भाई बाहर से देखने पर स्वयं को पीटते हुए लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे उस दुष्ट ऊर्जा को ताई ई सम्राट के कवच में पिघलाकर मिला रहे थे। इसके अलावा ढलाई की ये तकनीक अत्यंत श्रेष्ठ थी, जो निश्चित रूप से साधारण ढलाई से ऊपर आत्मिक ढलाई के स्तर की थी। बुजुर्गों को भी अचानक सब समझ में आ गया। वे तुरंत सभी को सुरक्षित दूरी पर ले गए और चारों ओर पहरा देने लगे, ताकि कोई भी छोटी सी हलचल इस समय आपको परेशान न कर सके। निंग रोंगरोंग चुपचाप आपको देख रही थी। वह इस व्यक्ति से नफरत करती थी जिसने उसके संप्रदाय को धोखा दिया और उसकी आत्मा अस्थि पर कब्जा किया, लेकिन न जाने क्यों इस समय स्वयं को पागलों की तरह पीटते और दुष्ट ऊर्जा को पिघलाते हुए उस आकृति को देखकर वह उससे नफरत नहीं कर पा रही थी। ये सचमुच एक अद्भुत पुरुष है। यदि मैं उसकी स्थिति में होती तो शायद अब तक मर चुकी होती। जू झूचिंग की आंखें भी फटी की फटी रह गईं और उसने खुद को पिघलाने वाले इस पुरुष के साहसी रूप को अपनी आंखों में बसा लिया। कितना शक्तिशाली, कितना कठोर, कितना दबंग! यदि दाई मोबाई भी ऐसा ही पुरुष होता तो क्या मुझे असुरक्षा की भावना होती? फिर कौन सी चीज हमें रोक सकती थी? शायद अब शिलेक अकादमी वापस लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ताई ई संप्रदाय में रहने से ही अधिक आशा है। इसी समय दौलुओ ग्रह के देवलोक में विनाश। देखो, तुमने इसके लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। इस छोटे बालक को आत्मघात करने पर मजबूर कर दिया। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता।
दुष्टता के देवता ने चुटकी लेते हुए हंसकर ताना मारा। उनकी दुष्ट शक्ति को अवशोषित करना इतना आसान नहीं था। वे देखना चाहते थे कि थोड़ी देर में जब तुम दुष्ट देव के प्रभाव को सहन नहीं कर पाओगे, तब विनाश का देवता क्या करेगा। विनाश के देवता के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे वे अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हों। यह छोटा बालक पूरी सृष्टि के संसाधनों को छीनने में सबसे अधिक कुशल है। दुष्ट देव, क्यों न हम एक शर्त लगाएं? यदि वह इसे पचा लेता है तो तुम्हें उसे कुछ न कुछ देना होगा। ठीक है, यदि वह इसे पचा गया तो मैं उसे अपनी दुष्ट देव की पदवी ही उत्तराधिकार में सौंप दूंगा। दुष्टता के देवता ने अपनी आंखें मटकाईं। वे इस अवसर का लाभ उठाकर दीवार गिराना, उसे अपनी ओर खींचना चाहते थे। क्या ऐसी भी कोई शर्त होती है? तुम तो लाभ उठाकर भी भोले बन रहे हो। खैर, जो भी हो, अंत में फायदा तो मेरे उत्तराधिकारी को ही होना है। विनाश के देवता ने बेमन से दुष्टता के देवता की ओर देखा, फिर उन पर ध्यान न देकर पूरी तल्लीनता से दृश्य को देखने लगे। अस्त व्यस्त हथौड़ा तकनीक 90-9 का 1। तुम लगातार दोनों हथौड़ों को लहराकर अपने शरीर के विभिन्न भागों पर प्रहार कर रहे थे और धातु के टकराने की गूंजने वाली आवाज कान के पर्दे फाड़ रही थी। तुम्हारी मार के साथ ताई ई सम्राट का कवच दिव्य रूप धारण करने लगा और उसमें से अत्यंत तीव्र प्रकाश की किरणें फूट पड़ी। अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों के बाद अंततः अच्छा समय आता ही है। दुष्ट देव का प्रभाव अग्नि बन गया, जिससे अत्यंत शुद्ध प्रकाश जल उठा। दोनों के मिलन से ताई ई सम्राट का कवच पिघलकर पिघले हुए लोहे के रूप में तुम्हारे शरीर पर लिपट गया। उसकी भयानक गर्मी इतनी अधिक थी कि तुम भी भौहें सिकोड़ने लगे। यदि तुम्हें अग्नि नागराज की आत्मा अस्थि, यांत्रिक बाज की कठपुतली और जादुई कुमुदनी का बलिदान न मिला होता तो शायद तुम अब तक जलकर भस्म हो चुके होते। 81वां प्रहार पड़ते ही ताई ई सम्राट के कवच का रूप पूरी तरह बदल गया। अपनी मूल अत्यधिक शक्ति के गुण से बदलकर वो अत्यधिक प्रकाश के गुण में परिवर्तित हो गया। वह पूरी तरह सुनहरा हो गया। उस पर अग्नि की नक्काशीदार आकृतियां बन गईं और दुष्ट देव बाघ की बिच्छू जैसी दुष्ट पूंछ पूरी तरह से पिघलकर उसमें समा गई, जो पैर का आकार लेकर तीसरा पैर बन गई। दुष्ट देव के पंख भी प्रकाश और अग्नि के अत्यंत उग्र प्रभाव को बिखेरते हुए ताई ई सम्राट के कवच के पीछे जुड़ गए। दुष्ट मन का पूरी तरह से प्रकाश का मन का बनकर ताई ई सम्राट के कवच की छाती पर जड़ गया। अब इसे स्वर्णहस्त कवच कहा जाना चाहिए था, जो एक तरह से तीसरे आत्मा शास्त्र के समान था। बस इसमें आत्मा की अंगूठियां नहीं जोड़ी जा सकती थीं। तुमने काफी भावुक होकर स्वर्णहंस कवच को समेटा और जटिल दृष्टि से बाएं हाथ के हथौड़े को देखा। दुष्ट देव के इस पूरे रूप को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में दुष्ट प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि इसी में समा गया था। फिर तुम्हें दुष्ट देव हथौड़ा कहा जाएगा। तांगसान और अन्य लोग सावधानी से दौड़कर तुम्हारे पास आए। बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तुमने हाथ हिलाकर संकेत दिया। केवल ठीक ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा उपहार प्राप्त हुआ था। बस सामान्य स्थिति में कोई अंतर नहीं दिखता था। जब तक तीसरी आत्मा क्षमता जोड़ों में प्रवेश का उपयोग न किया जाए, दुष्ट देव हथौड़ा प्रकट नहीं होता था और स्वर्णहस्त कवच का उपयोग किए बिना कोई बदलाव नहीं दिखता था। ठीक है, तो अच्छी बात है। बस। तांगसान की आंखें चमक रही थीं। वे बोलते बोलते रुक गए। बस क्या? तुमने देखा कि सभी की निगाहें बहुत अजीब थीं, विशेष रूप से दुकुयान और ये लिंगलिंग अत्यंत लजा रही थीं। युवा स्वामी, आप स्वयं ही देख लीजिए। दुकुयान ने हल्के से हंसते हुए एक छोटा सा दर्पण आगे बढ़ाया। तुमने उसे लेकर देखा तो उसकी दिव्य चमक ने तुम्हारी आंखों को चौंधिया दिया। तुम इतने अधिक सुंदर बन चुके थे। तुम मंद मंद मुस्कुराए, लेकिन अब असली काम करने का समय था। शांति से अपनी अंतिम यात्रा पर जाओ, विशालकाय दैत्यवानर। प्रथम आत्मा क्षमता, भारी को हल्का बनाना। पीली आत्मा की अंगूठी चमक उठी और ताई ई हथौड़े से तुरंत पर्वत जैसी विशाल और भारी ऊर्जा निकलने लगी। नहीं, एरमिंग मत करो। शियाओवू के निराशाजनक और बिलखते हुए रोने के बीच तुमने एक ही प्रहार में विशालकाय दैत्य वानर का सिर फोड़ दिया। फिर तुम उस लाल रंग की 1 लाख वर्ष पुरानी आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के लिए पालथी मारकर बैठ गए। पूरी प्रक्रिया अत्यंत सरल और सहजता से संपन्न हो गई। केवल 2 घंटों के भीतर पीला, बैंगनी, काला और लाल ये 5 आत्मा के घेरे ताई ई हथौड़े पर सुशोभित हो गए। आत्मा शक्ति, जैसा कि अपेक्षित था, सीधे 60वें स्तर पर पहुंच गई। अब छठे आत्मा के घेरे की शीघ्र आवश्यकता थी। ताई ई हथौड़े की 5वीं आत्मा क्षमता थी दुंदुभी से व्यूहभंग। ताई ई हथौड़ा हवा पर इस तरह प्रहार करता था जैसे किसी विशाल वस्तु पर कर रहा हो, जिससे बड़े क्षेत्र में ध्वनि तरंगों का आक्रमण किया जा सकता था या फिर आक्रमण को केंद्रित करके वायु का गोला छोड़ा जा सकता था। ये एक दूरगामी प्रहार करने वाली आत्मा क्षमता थी जो विशालकाय दैत्य वानर के छाती पीटकर जीवों को डराने से ली गई थी। दैत्य प्रहार का प्रभाव मूल रूप के तांग सान जैसा ही था, लेकिन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था।
तुम्हारी योजना में पहले 4 आत्मा के घेरे शक्ति बढ़ाने के लिए थे। आत्मा का वास्तविक रूप धारण करने के बाद की क्षमताएं बड़े दांव थीं और 5वीं तथा 6ठी क्षमताएं मुख्य आक्रमण के स्थान थीं। 1 लाख वर्ष पुराने विशालकाय दैत्य वानर की बाईं भुजा की आत्मा अस्थि की उतनी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए तुमने उसे रख लिया ताकि बाद में दैत्य को पुरस्कार स्वरूप दिया जा सके। तुमने सभी की ओर देखा, तुम्हारी आंखों में अत्यंत तेजस्वी चमक थी। अब आगे मेरे लिए, बाद में इसे दादाजी को उपहार में दूंगा। तुमने सब लोगों की ओर देखा, तुम्हारी आंखों में तेजस्वी चमक जगमगा रही थी। अब आगे मेरे ताई ई हथौड़े के लिए 6ठे आत्मा घेरे के रूप में 1 और 1 लाख वर्ष पुराना आत्मा घेरा शिकार करेंगे। बुद्ध के उग्र कमल को भी 1 लाख वर्ष वाले 2 आत्मा गेढ़ों की आवश्यकता है, जिससे सीधे 66वें स्तर से ऊपर पहुंचा जा सकता है। सबने तुरंत गहरी सांस खींची। एक ही दिन में 6 आत्मा घेरे जोड़ना, कितना बड़ा पेटू है। बहुत बढ़िया। हाउतियन के बुजुर्गों को आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों हुई। उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं थी। शिलेक के कुछ लोगों के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। बाई चेनशियांग को आखिरकार बोलने का अवसर मिल ही गया। बड़े भाई, मैं भी 40वें स्तर पर पहुंच गई हूं। मुझे 10,000 वर्ष पुराना आत्मा घेरा चाहिए। तांगसान ने भी बात जोड़ी। बड़े भाई, मैं भी 50वें स्तर पर हूं। तुमने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बड़ा भाई तुम सबको नहीं भूलेगा, बस अभी कुछ काम निपटाने बाकी हैं। तुम्हारी चेतना के संसार में विनाश का देवता फिर से प्रकट हुआ। विनाश के देवता की 9 परीक्षाओं में से पहली परीक्षा 10 वर्षों के भीतर आत्मा शक्ति को 60वें स्तर तक पहुंचाना पूरी हो चुकी थी। परीक्षा का पुरस्कार था 1 लाख वर्ष के स्वचुनिंदा आत्मा घेरे की अवधि में वृद्धि और एक देव प्रदत्त आत्मा घेरा। तुमने पहली आत्मा क्षमता भारी को हल्का बनाना को चुना। ये निश्चित रूप से एक दिव्य क्षमता थी। 100 वर्ष की अवधि में भी ये महासुमेरु हथौड़े से अधिक शक्तिशाली थी। देव प्रदत्त आत्मा घेरे को अवशोषित नहीं किया गया, उसे बाद के उपयोग के लिए रख लिया गया। 1 लाख वर्ष की चुनिंदा अवधि पहले आत्मा घेरे में समा गई। ताई ई हथौड़े के नए आत्मा घेरों का क्रम अब था लाल, बैंगनी, काला, काला, लाल। 1 लाख वर्ष पुरानी पहली आत्मा क्षमता भारी को हल्का बनाना से ताई ई हथौड़े का भार 200 गुना बढ़ जाता था, जबकि स्वयं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। 2 हथौड़ों के रूप में ये दोनों हथौड़ों का भार 100 गुना बढ़ा देती थी और स्वयं की आक्रमण गति में 200% की वृद्धि कर देती थी। 1 लाख वर्ष तक अवधि बढ़ने से प्राप्त नई आत्मा क्षमता थी युद्ध में निरंतर वीरता, जिससे तुरंत सभी गुणों में 200% की वृद्धि मिलती थी। ये वृद्धि दर प्रति मिनट 1% बढ़ती थी, जिसकी अधिकतम सीमा 500% थी। प्रत्येक प्रहार पर आक्रमण क्षमता में 1% की वृद्धि होती थी, जो अधिकतम 200% तक जा सकती थी। प्रत्येक बार प्रहार सहने पर रक्षा क्षमता में 1% की वृद्धि होती थी, जो अधिकतम 200% तक जा सकती थी। तुम्हारे होठों पर एक दयालु मुस्कान तैर गई और तुमने दूसरी परीक्षा का विवरण देखा। निर्णायक स्तर के 99वें स्तर के योद्धा या 7 लाख वर्ष पुराने भयंकर जीव को पराजित करना। इसी समय 7 रत्नों वाले कांच संप्रदाय में निंग फेंगजी ने आंखें फाड़कर अपने राजदंड को कसकर पकड़ लिया। प्रथम सहायक संप्रदाय के स्वामी की गरिमा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। पूज्य अग्रज, क्या आपकी बात सत्य है? 50वें स्तर पर ही पदवी प्राप्त योद्धा को हरा दिया? क्या ये कोई छल है? तलवार योद्धा ने भी कोई व्यंग्य नहीं किया। वो व्यक्ति यदि अस्थि योद्धा को हरा सकता था तो उसे भी हरा सकता था। इसके अलावा तांगहाओ स्वयं 98वें स्तर पर थे, तो किस बल पर लड़ा जाए? निंग फेंगजी ने तुरंत आदेश दिया, शीघ्र संप्रदाय का खजाना खोलो और आत्मा अस्थि ढूंढो। तारा वन में एक अद्भुत और विचित्र पक्षी आकाश को चीरते हुए उड़ा। उसके 2 पंख और 3 पैर थे। वो सूर्य की भांति सुनहरा और अग्नि की तरह चमकदार था। वह लाल प्रकाश की किरण बनकर तुरंत उड़ गया और उसने एक 30,000 वर्ष चील को दबोच लिया। अतुलनीय महाद्वीप की 17वीं आत्मा चील की स्वामिनी तो तीव्र आक्रमण श्रेणी के शिखर पर खड़ी थी। छोटे सान के आत्मा घेरे के रूप में ये सबसे उपयुक्त थी। तुमने चील को पृथ्वी पर पटक दिया और फिर 2 पंखों व 3 पैरों वाले स्वर्ण हंस के रूप से बाहर आ गए। बड़े भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप न होते तो मुझे ये आत्मा घेरा कदापि न मिलता। तांगसान ने धन्यवाद देने के बाद उत्साहपूर्वक आत्मा घेरे को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इस चील की गति इतनी तीव्र थी कि यहाँ उपस्थित कोई भी पदवी प्राप्त योद्धा इसे पकड़ नहीं सकता था। सौभाग्य से ताई ई सम्राट के कवच के स्वर्णहंस कवच में बदलने के बाद दोनों क्षमताएं ताई ई रक्षा और भूमि लांकर प्रकाश बनना बदलकर स्वर्णहंस रक्षा और स्वर्णहंस इंद्रधनुष बन गई थीं। अधिक तीव्र गति वाले स्वर्णहंस इंद्रधनुष के कारण ही तुम उस चील को बंदी बना सके थे। तुम लोग छोटे सान को आत्मा घेरा अवशोषित करते हुए देखो। मैं विश्राम के लिए एक और जीव पकड़ लाता हूँ। शीघ्र ही एक और भाग्यशाली जीव हाथ लग गया, जिसकी अवधि अभी अभी 10,000 वर्ष पूरी हुई थी। यह बाई चेनशियांग के चौथे आत्मा घेरे के लिए एकदम उपयुक्त था। धन्यवाद बड़े भाई। बाई चेनशियांग ने चंचलता से अपनी आंखें मटकाईं और वो भी शिकार का अवशोषण करने चली गई।
कुछ ही देर में दोनों एक साथ जाग उठे। बड़े भाई, मेरी 5वीं आत्मा क्षमता का नाम बिछड़े हुए पंछी है। ये तुरंत चारों ओर 360 अंश में बिना किसी बाधा के 1001 छायाएं छोड़ती है। ये छायाएं शत्रुओं पर आक्रमण कर सकती हैं और मैं किसी भी छाया के साथ अपना स्थान बदल सकता हूँ। यह अत्यंत उपयोगी तीव्र आक्रमण श्रेणी की क्षमता है। तांग सान की आंखें चमक रही थीं। वह अपनी 5वीं आत्मा क्षमता से अत्यंत प्रसन्न था। यदि इस क्षमता के आसपास विकास किया जाए तो वो अपनी भूतिया छाया वाली चाल को एक नए स्तर पर ले जा सकता था। बड़े भाई, मेरी चौथी आत्मा क्षमता एक स्थिति संबंधी क्षमता है जिसका नाम हस्की उड़ान है। इसे सक्रिय करने के बाद मेरे चलते समय आगे पीछे बाएं और दाएं 4 दिशाओं में अनिश्चित रूप से छायाएं प्रकट होंगी। बाएं और दाएं, इन चारों दिशाओं में अनिश्चित रूप से 2 छायाएं चमकेंगी और मैं उन छायाओं के साथ भी अपना स्थान बदल सकती हूँ। बाई चेनशियांग की मूल योजना तांग सान जैसी ही अपनी चौथी आत्मा क्षमता से गति बढ़ाने की थी, लेकिन अब ये भी कम नहीं थी। इस आत्मा क्षमता का उपयोग करते समय ये किसी योद्धा के बड़े दांव जैसी लगती थी और भूतिया छाया वाली चाल के साथ मिलकर तो ये देखने वाले की आंखों को और अधिक चौंधिया देती थी। जब तुम दोनों के आत्मा घेरे की समस्या हल हो चुकी है तो अब मेरे छठे घेरे की खोज करते हैं। मुझे 9000 वर्ष पुरानी 3 विशाल चींटियों के सम्राट चाहिए। अपनी हथौड़ा तकनीक से मैं उन्हें पिघलाकर 1 लाख वर्ष वाले एक आत्मा घेरे में बदल सकता हूँ। वे रानी चींटियों को निगलना पसंद करते हैं, इसलिए वे संभवतः तारावन के बाहरी छोर पर होंगे। बस चींटियों के बाम्बियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तारावन अत्यंत विशाल और अनंत है। यदि अकेले खोजते तो न जाने कितना समय बीत जाता। तांग सान और बाई चेनशियांग जैसे 2 उड़ने वाले सहयोगियों की सहायता से काम बहुत आसान हो सकता था और यही कारण था कि तुमने सबसे पहले उन दोनों के लिए आत्मा घेरों का शिकार किया था। ये काम हम पर छोड़ दीजिए बड़े भाई। तांग सान और बाई चेनशियांग ने एक दूसरे को देखा और दोनों पंख फड़फड़ाकर उड़ गए। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब तुमने तारावन के बाहरी छोर के लगभग सभी चींटियों के बाम्बियों को उथल पुथल कर दिया, तब भी कुछ हाथ नहीं लगा। तुम्हें संदेह हुआ कि वे तीनों चींटियां संभवतः भूमि के नीचे छिपी हो सकती हैं, जो कि समुद्र में सुई ढूंढने जैसा कठिन काम था। अब तो केवल उस ईश्वर रूपी प्राणी की सहायता ही लेनी पड़ेगी। दूसरी ओर तारावन के बाहरी छोर पर एक स्थान पर, अरे ये क्या है? एक भव्य रथ पर सवार अस्थि योद्धा ने ऊपर देखा तो उन्हें एक हरा रंग दिखाई दिया और उनकी आंखों में थोड़ी हलचल हुई। निंग फेंगजी ने उनकी इस अजीब हरकत को महसूस किया। उन्होंने पर्दा उठाकर सिर बाहर निकाला और पूछा, पूज्य अग्रज, क्या बात है? वह शायद ताई संप्रदाय का छोटा बालक है। तब तो पूज्य अग्रज, उन्हें नीचे आमंत्रित कीजिए ताकि हम उनका आतिथ्य कर सकें। आदरणीय 3 संप्रदायों में से एक होने के नाते ऐसा न हो कि लोग कहें कि हमें अतिथि सत्कार के नियम नहीं आते। निंग फेंगजी का स्वर अत्यंत मधुर था और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। यहाँ विरोधी संप्रदाय के एक मुख्य सदस्य से भेंट होने पर उनकी पुत्री की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती और शायद एक आत्मा अस्थि का बोझ भी हल्का हो जाता। एक दूसरे को संतुलित और नियंत्रित रखना ही राजाओं का मार्ग है। मेरा भी यही विचार है। अस्थि योद्धा की आंखों में भी चमक आ गई और उन्होंने पहले हुई असभ्यता की भरपाई करने का निश्चय किया। ताई संप्रदाय के साथ जुड़ना न सही, परंतु नियम कायदों के अनुसार आदर सत्कार करने में कोई बुराई नहीं थी। स्थान के ताने बाने में हलचल हुई और अस्थि योद्धा तुरंत तांग सान के सामने प्रकट हो गए। तुम हो? तांग सान अत्यंत भयभीत हो गया। यद्यपि उसकी आत्मा शक्ति 51वें स्तर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वह अपने बड़े भाई जैसा अद्भुत प्राणी नहीं था। 99वें स्तर के पदवी प्राप्त योद्धा के सामने उसमें विरोध करने की तनिक भी क्षमता नहीं थी। 5वीं आत्मा क्षमता, बिछड़े हुए पंछी। तांग सान ने अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए तुरंत अपनी नई क्षमता को सक्रिय किया। असंख्य छायाएं उसके केंद्र से फूटीं और आसपास का आकाश पल भर में हरे रंगों की छायाओं से भर गया। रोचक आक्रमण है, इसकी शक्ति अच्छी है। छायाएं वर्षा की तरह सामने आ रही थीं, लेकिन अस्थि योद्धा के सामने 5 इंच दूर पहुंचते ही वे सब गायब हो गईं, जैसे पानी में समा गई हों। वे उनके सुरक्षात्मक घेरे को भेद भी नहीं सकीं, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि आक्रमण इस क्षमता का सबसे गौण भाग था। तांग सान ने तुरंत सबसे दूर वाली छाया के साथ अपना स्थान बदला और अस्थि योद्धा से दूर होकर खुद को संभाल लिया। प्रथम आत्मा क्षमता, चरण। दूसरी आत्मा क्षमता, चमक। तीसरी आत्मा क्षमता, उड़ती छाया। चौथी आत्मा क्षमता, पक्षी जैसी उड़ान। चारों शक्ति बढ़ाने वाली क्षमताओं को एक साथ सक्रिय करते ही तांग सान एक ही क्षण में 1000 मीटर दूर चला गया। उसकी गति सामान्य तीव्र आक्रमण वाले योद्धा के लगभग बराबर पहुंच गई। अस्थि योद्धा की पलकें झपकीं, लेकिन वे स्थान परिवर्तन की कला में पारंगत थे। छोटे मित्र, भागो मत। हमारे संप्रदाय के स्वामी तुम्हें आमंत्रित कर रहे हैं। नीचे चलकर थोड़ा विश्राम करते हैं। अस्थि योद्धा तुरंत तांग सान के सामने प्रकट हुए और उसके कंधे को पकड़कर
एक रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराए। अस्थि योद्धा वरिष्ठ, आप अत्यंत दयालु हैं। तांग सान के चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी। जब सामने वाला इतना दबाव बना रहा था तो वो घबराया नहीं। जब उसका बड़ा भाई आएगा तब देखते हैं कौन घबराता है। छोटा मित्र बहुत उदार है, पधारिए। अस्थि योद्धा ने ठहाका लगाया और तांग सान के कंधे को जोर से थपथपाया। वरिष्ठ, आप आगे चलिए। तांग सान ने जबरदस्ती अपनी मुस्कान बनाए रखी, लेकिन कुछ ही क्षणों में कुछ महसूस होते ही उसका चेहरा बदल गया और उसने फिर से 5वीं क्षमता बिछड़े हुए पंछी को सक्रिय कर दिया। बड़े भाई, मुझे बचाइए। तुम तुरंत तांग सान के सामने प्रकट हुए, उसे अपने पीछे सुरक्षित किया और अत्यंत कठोर दृष्टि से अस्थि योद्धा को घूरने लगे। मैं तो बस इस छोटे मित्र को अपने रथ में चलने का निमंत्रण दे रहा था। हमने उनके लिए फल और मिष्ठान की व्यवस्था की है ताकि आत्मा अस्थि के विषय पर चर्चा की जा सके। अस्थि योद्धा की भौहें तिन गईं और उन्होंने तुरंत अपनी बात की सफाई दी। यद्यपि उन्हें गुप्त रूप से कोई भय महसूस नहीं हो रहा था। हम यहाँ आत्मा हड्डी हूनगू के मामले पर चर्चा करने आए हैं। बोनडोलुओ गुडोलुओ की भौहें तन गईं और उन्होंने तुरंत पल्ला झाड़ने की कोशिश की। हालांकि उन्हें गुप्त रूप से किसी भी 5 शीर्षक डोलुओ टाइटल डोलुओ की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ, फिर भी केवल आपकी अत्यधिक तेज गति ने ही उन्हें सावधान रहने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें बोलने की अनुमति दी गई थी? आपने भौहें सिकोड़ी और आपके हाथ में बैंगनी दिव्य निशानों से उकेरा हुआ एक गहरा सुनहरा बड़ा युद्ध हथौड़ा दिखाई दिया। केवल इसे देखने मात्र से बोनडोलुओ को अपने सीने पर भारी दबाव महसूस होने लगा। ऐसा लगा कि इस युवक ने 5वीं आत्मा रिंग के माध्यम से अत्यंत उच्च गुणवत्ता की सफलता हासिल कर ली है। अरे बूढ़ी हड्डी, तुम तो सच में डर गए हो। स्वॉर्ड डोलुओ, जियन डोलुओ तैरते हुए बोनडोलुओ के बगल में आ खड़े हुए। गुप्त रूप से कोई डोलुओ पहरा नहीं दे रहा है। यह ताई संप्रदाय के इस कनिष्ठ को पकड़ने का सबसे सही समय है। एक छोटे कनिष्ठ से डर गए। सच में एक बार सांप से कटने के बाद इंसान रस्सी से भी डरने लगता है। उम्र के साथ साथ समझ भी खो दी है। ओ बूढ़े कमीने, मैं तुम्हें शांत रहने की सलाह देता हूँ। बोनडोलुओ ने कोई पलटवार नहीं किया, नहीं तुम्हें पकड़ने के सुझाव का कोई उत्तर दिया, बल्कि उन्होंने उस हथौड़े की ओर गहराई से देखा। स्वॉर्ड डोलुओ ने भी उनकी नज़र का पीछा करते हुए देखा और चौंकते हुए उसकी असाधारण शक्ति को महसूस किया। स्वॉर्ड चाचा, बोन चाचा, मैं आप दोनों की सहायता के लिए तैयार हूँ। नीचे खड़े निंग फेंगजी आगे आए और दोनों डोलुओं की शक्ति बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने आपकी ओर देखा तो वे भी अत्यंत चकित रह गए। हाउतियन हथौड़े से भी अधिक शक्तिशाली उच्च स्तरीय मार्शल आत्मा और ये अजीब 3 पैर वाला सुनहरा कौवा कवच, क्या ये दोहरी मार्शल आत्मा तो नहीं है? आपने सामने खड़े तीनों लोगों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। छोटे सान, तुम बताओ। भैया, इस बूढ़े डाकू ने अभी मुझे बहुत जोर से मारा था। मेरा कंधा अभी भी दर्द कर रहा है। टांग सान ने अपने कंधे को सहलाते हुए शिकायत की। शीर्षक डोलुओ का वह दबाव सहना इतना आसान नहीं था। बोन डोलुओ, तुमने किस हाथ से मारा था? उसे बाहर निकालो, मैं भी तुम्हारी थोड़ी मालिश कर देता हूँ। आपने बहुत शांत स्वर में धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। आपकी पहली लाल आत्मा रिंग हथौड़े में समा गई। 1 लाख वर्ष की शक्ति से हथौड़े का भार 200 गुना बढ़ गया और पल भर में ताई हथौड़े के आसपास का स्थान मुड़ने और झुकने लगा। स्वॉर्ड डोलुओ हक्के बक्के रह गए और उनका शांत व्यवहार जाता रहा। 1 लाख वर्ष की आत्मा रिंग तो उनके पास भी नहीं थी। निंग फेंगजी ने आश्चर्य से उबरने के बाद बोन डोलुओ का बचाव करने के लिए मुस्कुराते हुए माहौल को संभालने की कोशिश की। छोटे मित्र, ये एक गलत फहमी है। क्या तुमसे बोलने के लिए कहा गया था? अच्छी बात 2 बार नहीं कही जाती। इस बार आपकी आंखों में सचमुच क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। निंग फेंगजी को तुरंत ऐसा झटका लगा जैसे उनकी मानसिक शक्ति टूट गई हो और उनकी नाक व मुंह से भारी मात्रा में रक्त बहने लगा। वांगजुआन क्यूशोस द्वारा प्रदान की गई दिव्य दृष्टि जब अग्नि ड्रैगन राजा की आत्मा हड्डी और सोने के कौवे के कवच के साथ मिली तो उसका प्रभाव अत्यंत विनाशकारी था। चरम अग्नि, चरम प्रकाश और मानसिक शक्ति का ये संयुक्त हमला निंग फेंगजी जैसा व्यक्ति बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था। केवल एक नज़र मात्र से वे पूरी तरह से ढह गए। फेंगजी, स्वॉर्ड डोलुओ चीख पड़े और तुरंत निंग फेंगजी के पास पहुंचकर उनके गिरते शरीर को संभाला तथा उनका उपचार करने लगे। साथ ही वे अत्यंत क्रोधित होकर आपको घूरने लगे। फेंगजी ने केवल एक वाक्य कहा था और तुमने उस पर इतना भयानक हमला कर दिया। क्या तुम अत्यधिक क्रूर नहीं हो रहे? हम शीर्ष 3 संप्रदाय एक ही जड़ से जुड़े हैं। क्या तुम्हें ऐसा करते हुए थोड़ा भी गलत महसूस नहीं होता? अब मैं क्रूर लग रहा हूँ? जब अभी छोटे सान को मार रहे थे तब क्रूरता याद नहीं आई? आप ठंडे स्वर में हंसे। ताई हथौड़े पर आपकी चौथी काली आत्मा रिंग चमकने लगी। आप देखना चाहते थे कि क्या स्वॉर्ड डोलुओ आपके इस अंतिम वार को रोक सकते हैं या नहीं। ठहरो, आपको फिर से हमला करते देख बोन डोलुओ तुरंत चिल्लाए। युद्ध शुरू होने से पहले ही उनका मुख्य सहायक बेकार हो चुका था। सामने खड़े इस युवक को साधारण मानकों से नहीं मापा जा सकता था। ये हाथ था।
उन्होंने समझौता करते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी हड्डी। स्वॉर्ड डोलुओ उन्हें रोकने के लिए चिल्लाए। रहने दो बूढ़े साथी, टांग सान को पकड़ने की कोशिश हमारी ही गलती थी। जब गलती की है तो उसे स्वीकार करना होगा और सजा भी भुगतनी होगी। ताई हथौड़े पर विनाश की वो भावना बिना किसी छिपाव के तैर रही थी, जो साधारण स्तर से कहीं ऊपर थी। अत्यधिक संभावना थी कि आपको किसी देवता की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। अगर वे आपसे टकराए तो उनका 7 रत्न चमकदार संप्रदाय पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ठीक है, स्वॉर्ड डोलुओ भी निराश होकर चुप हो गए। समझदारी इसी में है। आपने हाथ घुमाकर एक जोरदार प्रहार किया। आज के ताई हथौड़े का वजन 10,000 पाउंड से भी अधिक था